बंद करो ये भ्रष्टाचार, ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि अब वो अलग अलग शहरों में स्टूडेंट्स के मुद्दों पर प्रदर्शन करेंगे। छात्रों के साथ क्या हो रहा है अभी करना देते हुए आज देश में शिक्षा पर हमला हो रहा है। जब पेपर देने जाते हैं तो जब वापस आते हैं तो पता चलता है घर पहुंचने से पहले पेपर लीक की खबर जो है वो घर पहुंच गई है। एनटीए ने तो कह दिया कि टेलीग्राम को हम ब्लॉक कर रहे हैं अगले कुछ दिनों के लिए। ऐसे में पेपर लीक जैसी घटना कभी ना हो, इसको सुनिश्चित करना सरकार का काम है और सरकार इसके लिए जो भी पॉजिटिव कदम उठाएगी उसमें हम सब लोग उनके साथ हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि सिर्फ हंगामा होकर फायदा नहीं है, सिस्टम को बदलना होगा। ये आवाज दबाने की कोशिश है स्टूडेंट्स की, तो इस पर हमें ज्यादा कुछ करना नहीं चाहिए। हम हमारे मुद्दे पर टिके रहेंगे, चाहिए कितने भी हमले कर ले, कितना भी हमारे ऊपर हाथ उठा ले। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि छात्रों के मुद्दे को अब संसद में, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी जोर शोर से उठाने जा रहे हैं। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि अब वो अलग अलग शहरों में स्टूडेंट्स के मुद्दों पर प्रदर्शन करेंगे। हालांकि कांग्रेस अभी पिछले कुछ वक्त से लगातार आक्रामक रही है, खास करके अगर आप यूथ कांग्रेस की बात करें, एनएसयूआई की बात करें, नीट के पेपर लीक्स के मसलों को लेकर हमने देखा है अलग अलग शहरों में लगातार उनकी रैलियां निकल रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने दिए जा रहे हैं। इनफैक्ट जब कॉकरोच जनता पार्टी ने इस बात का ऐलान किया, अभिजीत दिपके ने ऐलान किया कि वो भारत वापस आ रहे हैं, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे और फिर राष्ट्रीय स्तर पर वो प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने भी पिछले दिनों प्रदर्शन किए हैं। जयपुर में तो कल हमने देखा कि वहां पर एक वाकया भी हो गया जब अभिजीत दिपके को कुछ अज्ञात लोगों ने आकर थप्पड़ जड़ दिए। हालांकि अभिजीत दिपके ने बाद में अपने बयान में उसे एक डिस्ट्रैक्शन कहा। लेकिन अभिजीत दिपके के इन रैलियों की शुरुआत के पहले कांग्रेस ने कहा कि भाई हम लोग तो लगातार जमीन पर बने हुए हैं, तो एक तरह से ऐसा लगा कि मानो प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन छात्रों के मुद्दों को कितनी ज्यादा बेहतर तरीके से उठा सकता है। वैसे ये प्रतिस्पर्धा का मुद्दा नहीं होना चाहिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे कोई परिवार शायद ही अछूता हो, क्योंकि भारत में जो हमारी भारी आबादी वाला ये देश है, लेकिन एक युवा मुल्क भी है जहां हमारी एवरेज एज बहुत कम है और ज्यादातर परिवारों में ही आज की तारीख में ऐसे कोई ना कोई बच्चे जरूर होंगे जिन्होंने या तो 12वीं की परीक्षा दी है या तो जो अभ्यर्थी हैं जो चाहते हैं कि नीट को क्रैक कर ले मेडिकल करियर के लिए, या बिहार उत्तर प्रदेश से आने वाले गरीब निम्न वर्ग परिवार के जो बच्चे हैं जो चाहते हैं कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए जिसके लिए वो एसएससी की लगातार तैयारियां करते रहते हैं। लेकिन हर दफा वही खबर आती है कि या तो पेपर लीक हो जा रहा है या परीक्षा के दौरान कोई फ्रॉड हो रहा है, फर्जीवाड़ा हो रहा है। सीबीएसई के एग्जाम्स को लेकर हमने देखा कितना बवाल मचा इस दफा जिन बच्चों ने 12वीं की परीक्षा दी, क्योंकि सीबीएसई में ये कहा गया कि भाई हमने जो पेपर री एग्जामिनेशन के लिए जब भेजे तो बहुत स्टूडेंट्स ने, जिसमें ऐसे युवा छात्र हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट करके एक्सपोज किया पूरे सिस्टम को, निसर्ग हो या फिर आप सार्थक सिद्धांत की अगर आप बात कर ले, 18-19 साल के लड़कों ने जिन्होंने एक्सपोज करके रख दिया कि सीबीएसई के इस जो पेपर मार्किंग सिस्टम है उसमें कितनी खामियां हैं और गलत पेपर्स को भी मार्क किया गया है कुछ इंसिडेंट्स में। तो इसीलिए कांग्रेस ने कहा है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर देश भर में अब रैलियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत हो रही है 17 जून यानी कि कल दशहरा मैदान कोटा से। कोटा आपको पता ही है, नटोरियस है, इनफेमस है, जितने कोचिंग सेंटर्स का हब है, यहाँ पे न जाने कितने बच्चे आकर जिस तरीके से मुश्किल हालातों में पढ़ाई करते हैं, उनका जो मानसिक एक तरीके से पूरा का पूरा ट्रॉमा है, टॉर्चर है, उस पर कई रिपोर्ट्स आई हैं, फिल्में बनी हैं, बहुत सारी बच्चों ने अपनी जान तक ले ली है। जो हम बच्चों से अपील करेंगे कि ऐसा ना करें, ज़िंदगी में कुछ भी इस तरीके से मोड़ आए तो अपने अपनों से आप बात कीजिए, परिवार वालों से सलाह लीजिए, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कीजिए आप। बहरहाल 17 जून को जो श्री राम रंगमंच है दशहरा मैदान कोटा में, यहाँ पर राहुल गांधी आह्वान कर रहे हैं इन प्रदर्शन रैलियों की। और एक राष्ट्र भर में जिसे एक एजुकेशन आउटरीच प्रोग्राम का नाम दिया गया है, सेव एजुकेशन सेव योर फ्यूचर।
इस बैनर तले राहुल गांधी यहां से आह्वान कर रहे हैं और इसके बाद अलग अलग शहरों में भी लेकर जाएंगे। कांग्रेस इसे स्टूडेंट्स एको मूवमेंट कह रही है, यानी कि छात्रों की गूंज। और जो पॉइंट्स चुने गए हैं रैलियों के लिए उनकी अपनी अहमियत है, क्योंकि 10 जुलाई को ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में ये रैली होगी। सीबीएसई की जो हेडक्वार्टर्स हैं वो प्रयागराज में होती हैं। पटना में 11 जुलाई को ये रैली होनी है और बिहार में तो सबसे ज़्यादा डंडे चलते हैं, बच्चों पर लाठियां भांजी जाती है। वहां पर अभी पिछले साल चुनाव हुए जिसमें बीजेपी की सरकार बनी। अब तो नीतीश कुमार भी जो है मुख्यमंत्री वहां पर नहीं रह गए हैं और लंबे समय से वहां पर बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर सत्ता में रही थी। तो वहां सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है जो छात्रों की आकांक्षा है कि सरकारी नौकरियों को ढूंढे, क्योंकि प्राइवेट निवेश नहीं है, प्राइवेट नौकरियाँ नहीं हैं, बच्चों को एक सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। और दिल्ली 14 जुलाई को देश की राजधानी में यहां पर भी हुंकार भरी जाएगी इस रैली में। सबसे पहले इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट मूवमेंट को लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस के और कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं, रणदीप सुरजेवाला, ये लोग क्या कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं। नमस्कार साथियों, राहुल गांधी जी 17 जून को कोटा में होंगे। कोटा की छात्र अधिकार महारैली क्या है? आज देश में शिक्षा पर हमला हो रहा है, वो चाहे पेपर लीक हो, चाहे वो सीबीएसई की परीक्षा की लीकेज हो, चाहे वो बार बार नीट के एग्जाम की लीकेज हो, चाहे वो यूपी की पुलिस परीक्षा से लेकर हरियाणा की डेंटल परीक्षा तक सीधे करोड़ों अरबों रुपए की हेराफेरी हो, और चाहे शिक्षा इतनी महंगी कर देना हो कि वो आम साधारण गरीब नौकरी पेशा व्यक्ति के बेटा या बेटी की पहुंच से बाहर हो जाए, या फिर शिक्षण संस्थाओं में आईआईटी और आईआईएम से लेकर यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल तक खाली पड़े शिक्षकों के पद हों, या फिर यूजीसी को खत्म करने की साजिश हो, और या फिर पूरी शिक्षा प्रणाली बीजेपी और आरएसएस के लोगों के हवाले कर देना हो। शिक्षा का आधार अब गुण नहीं रह गया, शिक्षा का आधार अब भाजपाई होना हो गया है। इसलिए आइए दोस्तों, राहुल गांधी जी के साथ और लाखों करोड़ों युवाओं, लड़के लड़कियों, बेटे बेटियों, छात्रों की आवाज के साथ आवाज मिलाइए और कोटा से ये जो शुरुआत हो ये पूरे देश के शिक्षा जगत के अंदर फैल जाए। आइए मिलकर ये संकल्प लें। जय हिंद। बीजेपी और उनके साथी काफी दिनों से चलवा रहे हैं कि बहुत ज्यादा दिन हो गए, मोदी जी के सबसे ज्यादा दिन रिकॉर्ड बन गया, रिकॉर्ड बना है। कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, सच में रिकॉर्ड बना है, और रिकॉर्ड बना है बेरोजगारी का। बेरोजगारी हमारे देश में सबसे ज्यादा जब से देश आजाद हुआ है अब है मोदी जी के समय में, तो ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, बिल्कुल रिकॉर्ड बना है। पेपर लीक का, जब से मोदी जी कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पेपर लीक्स का रिकॉर्ड बन गया है। 90 से ज्यादा टाइम वार पेपर लीक हमारे देश में हो चुका है, तो बिल्कुल रिकॉर्ड्स बने हैं, बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स बने हैं। हमारे देश का युवा जो बेरोजगार है और जो बेरोजगारी है सर चढ़कर बोल रही है, और युवा बेरोजगार ना रहे या युवा बेरोजगारी की जो डिमांड है कि हमें रोजगार दो वो ना दे, उसको भटकाने के लिए नरेंद्र मोदी जी और इनकी सरकार जो है कभी इंटरनेट डाटा का झांसा देती है और बोलती है रीलों बनाओ, रील्स बनाओ। कभी ड्रग्स जो हैं, हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, इतना ड्रग्स हिंदुस्तान में हमारे देश में कभी नहीं हुआ जितना ड्रग्स का कारोबार अब चल रहा है। पूरा कार्टेल ड्रग्स का यहाँ पे सर चढ़ के बोल रहा है। और हम ये भी जानते हैं हिंदुस्तान का एस्कोबार कौन है, और वो साहब का बहुत खास दोस्त है वो एस्कोबार, जो हिंदुस्तान का है, जो कार्टेल चला रहा है ड्रग्स का हिंदुस्तान में। तो युवाओं को बेरोजगार रख के उनको डाइवर्ट किया जा रहा है, चाहे मोबाइल का नशा हो, डाटा का नशा हो, ड्रग्स का नशा हो, या धर्म के नाम पे लड़ाने का। और सबसे बड़ी मार पेपर लीक की मार है। युवा दिन रात पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, 4-4, 5 साल पढ़ाई करते हैं। वो युवा, वो छात्र जो मध्यम वर्ग से हैं, गरीब परिवारों से हैं,
उनके माता पिता सेक्रीफाइस करते हैं, अपने घर का बजट कम कर देते हैं, ताकि उससे जो पैसा बचेगा ये महंगी महंगी कोचिंग क्लासेस का जो फैशन है, उनकी कोचिंग क्लासेस की फीस देने के लिए माता पिता भी संघर्ष कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो भी दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, और फिर जब पेपर देने जाते हैं तो जब वापस आते हैं तो पता चलता है घर पहुंचने से पहले पेपर लीक की खबर जो है वो घर पहुंच गई है। तो लगातार नीट के पेपर लीक्स को लेकर सीबीएसई, तमाम दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम्स, इनको लेकर जो भी फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो एक आंकड़ा रखा जा रहा है कि कुल मिलाकर 1 करोड़ बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में इस वक्त लटका हुआ है, उस पर बहुत सारे सवालिया निशान लगे हुए हैं। और जब एग्जामिनेशंस की तारीख दोबारा से तय कर दी जाती है तो आपको पता ही है कि बच्चों पर कितना ज़्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि बहुत से बच्चे एक शेड्यूल लेकर चलते हैं कि चलो ये एग्ज़ाम हम इस तारीख को दे रहे हैं, फलाना एग्ज़ाम हो गया तो ढिमकाना एग्ज़ाम के लिए तैयारी ये परीक्षा खत्म होने के बाद कर देंगे। या किसी बच्चे की अगर उम्र की सीमा हो सकता है ये उनका आखिरी अटेम्प्ट हो, और अच्छी एग्ज़ाम देने के बावजूद जो है नाम ना निकलना, क्योंकि ये पता चले कि भाई पेपर में तो है कोई फ्रॉड हो गया है तो दोबारा से परीक्षा होने हैं। तो वो कितनी आप मानसिक प्रताड़ना है, ज़रा सोचिए। बच्चों के लिए भावनात्मक स्तर पर कितना जूझना पड़ता है मुश्किल हालातों से। गरीब बच्चे ट्रेनों में लटकते हुए एक एक सेंटर पहुंचते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश बिहार से जो ट्रेनों की तस्वीरें आती हैं वो इतनी दुखदायक, वो इतनी पीड़ा देने वाली तस्वीरें हैं। भारी भरकम भीड़ के बीच में जिस तरीके से किसी तरीके से पाँव ट्रेन में आ जाए, वो कोच के अंदर रहकर टॉयलेट में बच्चे सो रहे होते हैं, उस हालात में जाते हैं परीक्षा देने के लिए, जिस फॉर्म के 500 रुपए जुगाड़ करने में भी बहुत लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ये सारे मुद्दे हैं जो आप देख रहे हैं। लगातार कॉकरोच जनता पार्टी की जो रैलियां हो रही हैं, हैदराबाद में हुई, जयपुर में हुई, बेंगलुरु में हुई, जो अभिजीत दिपके के साथ साथ जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं सौरभ दास, आशुतोष राका, साथ ही विजेता दहिया और सोनम वांगचुक, जो हमारे अवार्डेड नोटेड जो एजुकेशनिस्ट हैं, जिनको सरकार ने जेल में भी भर दिया था रासुका लगाने के बाद में, वो रासुका हटाया गया, वो जेल से बाहर आए और इस मूवमेंट का जो है उन्होंने साथ दिया है। बैंगलोर की रैली में हमने देखा कि एक्टिविस्ट और फिल्म मेकर प्रकाश राज भी पहुंचे हुए थे अभिजीत दिपके के साथ में। जयपुर में एक वाकया जरूर हो गया जहां उन पर थप्पड़ मारा गया, लेकिन अभिजीत दिपके ने इसमें कहा था कि ये डिस्ट्रैक्शन है, लोगों को इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। मुझे ये लग रहा है ये जो कल मेरे ऊपर हमला हुआ ये मुद्दे से बचकाने की एक कोशिश है, ये आवाज दबाने की कोशिश है स्टूडेंट्स की। तो इस पर हमें ज्यादा कुछ करना नहीं चाहिए। हम हमारे मुद्दे पर टिके रहेंगे, चाहिए कितने भी हमले कर ले, कितना भी हमारे ऊपर हाथ उठा ले, हम अपने हाथ में उठाएंगे। हम अम्बेडकर और गांधी के रास्ते तक चलेंगे और जो 1 करोड़ स्टूडेंट्स है हम उनके लिए न्याय मांगते रहेंगे। हम उस डिमांड जो हमारी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना पड़ेगा। 6 से 7 बच्चों ने 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे के साथ अन्याय हुआ है, उसकी उन्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम पर हमले करने की जगह, हम पर हाथ उठाने की जगह आप अपना काम ठीक से करिए, हमें ये आंदोलन करनी चाहिए। इन लोगों के जो रैलियों का सिलसिला है वो जारी है। आज नागपुर में भी रैलियां की गई हैं अभिजीत दिपके और कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से। एक व्लॉग में आपको बताया था कि सीजेपी ने भी कुछ एजुकेशन से रिलेटेड जो डिमांड्स रखी हैं कि अगर कहीं दोबारा से एग्जामिनेशन होने की सिचुएशन बनती है तो आप पहले से ही एक पुनर्एग्जाम के लिए तारीख आप तय करके रखें जो 72 घंटों के अंदर हो, ताकि बच्चों को फिर बहुत दूर दराज के शहरों में लौटकर फिर से वापस ना आना पड़े इतने मुश्किलों का सामना करके। और एक हार्डशिप कॉम्पनसेशन की बात की गई कि बच्चों को आप 10,000 रुपये मुआवजा दीजिए अगर प्रशासन की गलतियों की वजह से पेपर लीक हो रहे हैं, एग्जामिनेशन को दोबारा करवाने की नौबत आ रही है या फिर परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं। राहुल गांधी भी आपको याद दिला दे कि सीबीएसई के एग्जाम्स को लेकर इसके पहले इस पूरी प्रक्रिया को ही फ्रॉड कह चुके हैं और काफ़ी उन्होंने ट्विटर पर भी जो है बातें लिखी थी कि किस तरीके से जो इरेगुलरिटीज़ हैं इस पूरे प्रोसेस में वो क्यों आखिर इतनी ज़्यादा जो है प्रॉब्लमैटिक है कि सीबीएसई की जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें इतने मल्टीपल इतने दफ़ा उसमें रिविजन्स हो चुके हैं कि जो तकनीकी रिक्वायरमेंट्स हैं आंसर शीट्स को स्कैन करने के लिए वो कमज़ोर पड़ गए हैं। पहले के जो रूल्स थे उसके हिसाब से आपको रोबोटिक स्कैनर्स और 300 DPI रेजोल्यूशन की ज़रूरत होती थी, लेकिन उसमें जब रिविजन्स किए गए तो उसकी स्टैंडर्ड्स इतनी स्पेसिफिकेशंस जेनेरिक हो गई और जिसकी वजह से मोबाइल से स्कैनिंग होने लगी। तभी आप देख रहे हैं कि बच्चों को इतनी दिक्कत हो रही है अपनी एग्जामिनेशन के मार्क्स को लेकर। सोचिए अगर हम सब ने जिन्होंने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं
मतलब आज तो बहुत साल बहुत दशक हो गए, लेकिन वो 10वीं 12वीं के एग्जाम्स की आप टेंशन को सोचिए। 10वीं के एग्जाम में तो फिर भी आजकल बच्चों को थोड़ा सा कम टेंशन होता है कि चलो ये एग्जाम के बाद में मोर और लेस जो बच्चे जिस स्कूल में है वहाँ पर वो पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन 12वीं के एग्जाम के मार्क्स इतने ज़रूरी हो जाते हैं अगर आप कहीं बाहर विदेश में जाकर पढ़ना चाह रहे हैं, किसी और एंट्रेंस एग्जाम में कट ऑफ मार्क्स की एक रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जो एक पूरा का पूरा मानसिक दबाव है बच्चों पर, आप 14-14 घंटे पढ़ाई करके नीट की तैयारी कर रहे हैं, हॉल में अच्छा पेपर दे लिख कर आ रहे हैं, आप आश्वस्त हैं कि इस दफ़ा मेरा नाम आना चाहिए, और फिर पता चलता है पूरी मेहनत जो है वो ज़ाया हो गई, दोबारा से आपको परीक्षा की तैयारी करनी होगी। तो ये सारे जो मुश्किल सिचुएशंस हैं ये हकीकत हैं देश में। लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिनके इस्तीफे को लेकर मांगे चल रही हैं, लगातार उठाई जा रही हैं आवाज़ें, सीजेपी की तरफ से भी ऑपोजिशन की तरफ से भी, चूं तक नहीं, कुछ नहीं कहा जाता, सिर्फ खोखले आश्वासन दिए जाते हैं। और आज जो टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए, उन्होंने क्या किया है, 21 जून को नीट के री एग्जाम्स होने हैं, एनटीए ने तो कह दिया कि टेलीग्राम को हम ब्लॉक कर रहे हैं अगले कुछ दिनों के लिए। वाह रे, ये क्या समझ है। जितने भी लीगल इंटरनेट फ्रीडम से जुड़े हुए संस्थान हैं, वो तमाम संस्थान कह रही हैं कि ये निहायत ही बेवकूफ़ाना वाला कदम है, क्योंकि इससे आप पेपर लीक को तो नहीं रोक सकेंगे, सिर्फ एक जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उस पर ये क्रैकडाउन हो जाता है जब आप टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप को इस वक्त भारत में अगले कुछ दिनों के लिए ब्लॉक कर रहे हैं। हालांकि फेडरेशन फॉर ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी फाइमा ने एनटीए के इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि नीट के री एग्जाम्स पारदर्शी तरीके से करवाए जाएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहन कृष्णन, चीफ पेट्रन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन। नीट को लेकर के जो सरकार ने अभी सख्त कदम उठाए हैं, चाहे टेलीग्राम को बैन करना हो या इंडियन एयरफोर्स का हेल्प लेने की बात रही हो या प्रधानमंत्री जी के निगरानी में ये सारे काम हो रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है, एक वेलकमिंग स्टेप है। इसका हम लोग वेलकम करते हैं, क्योंकि जो भी हमारे सेंसिटिव इश्यूज होते हैं उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। नीट का जो एग्जाम है वो बहुत ही सेंसिटिव था, ऐसे में पेपर लीक जैसी घटना कभी ना हो, इसको सुनिश्चित करना सरकार का काम है। और सरकार इसके लिए जो भी पॉजिटिव कदम उठाएगी उसमें हम सब लोग उनके साथ हैं, और ये एक अच्छे कदम है। और मैं मानता हूं कि बहुत अच्छे से ये एग्जाम होगा, और सभी बच्चों को फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से ऑल द बेस्ट। एंड वी थिंक कि आप सब लोगों में से जो भी बेहतर परफॉर्मर्स हैं वो सब लोग जल्द से जल्द डॉक्टर बने और अन्य क्षेत्रों में भी अच्छा काम करें। अन्य मेडिकल फील्ड्स को भी हम लोग प्रमोट करते हैं, और सभी मेडिकल फील्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बस एक एग्जाम है, डॉक्टरी सिर्फ जिंदगी और मौत की कोई बहुत बड़ी इम्तिहान नहीं होती है। डॉक्टरी भी एक पेशा है, अन्य पेशे भी जो कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, जिनसे नीट में एडमिशन होता है, चाहे वो नर्सिंग हो, डेंटिस्ट्री हो, वेटनरी हो, आयुर्वेदा हो, सबके अच्छे स्कोप हैं। आप सभी लोगों को हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट। और मैं दोबारा से गवर्नमेंट के हर पॉजिटिव डायरेक्शन का हम लोग स्वागत करते हैं, और हम आशा करते हैं कि नीट में जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था उसका पेपर लीक, अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो बैंडेड सोल्यूशन ढूंढने की बात है भाई। आप कैंसर की बीमारी को, माइग्रेन, आप सरदर्द का पिल देकर अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ठीक कर लूंगा, तो ये क्या ही समाधान हुआ कि आपने टेलीग्राम को ब्लॉक कर दिया ताकि पेपर लीक ना हो। कभी आप कहते हैं कि वायुसेना जो है पेपर लेकर ट्रांसफर करेगी। मजाक चल रहा है देश में, कुछ भी चल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान बाकी दूसरे मंत्रियों की तरह, जैसे अश्विनी वैष्णव जी करते हैं, रेल एक्सीडेंट्स होती हैं लेकिन कुछ और ही रील चल रहा होता है। यहाँ बच्चे हैरान परेशान हैं, माँ बाप परेशान हैं, लेकिन उनके साथ संवेदना जताना तो दूर, यहाँ अलग ही दुनिया में जो है नेतागण अपना काम जारी रखे हुए हैं, अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस जारी रखे हुए हैं। बहरहाल देखते हैं कि अब सीजेपी की प्रोटेस्ट जारी है। अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हुआ नहीं है। 20 तारीख को वापस से दिल्ली में प्रोटेस्ट करने की बात की है अभिजीत दिपके ने, और कांग्रेस की भी अब रैलियों की शुरुआत हो रही है। अगले महीने वो दिल्ली में इन प्रोटेस्ट को खत्म करेंगे। क्या कुछ असर होता है? राजनीति अपनी जगह है, राजनीति करना हक है एक लोकतंत्र में। विपक्षियों को, तमाम दलों को और नागरिकों को ये अधिकार देता है हमारा संविधान कि आप शांतिपूर्ण रूप से आकर प्रदर्शन कर सके, अपने विरोध को दर्ज कर सकें। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि सिर्फ हंगामा होकर फायदा नहीं है, सिस्टम को बदलना होगा।
बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ बंद कीजिए और जो समाधान दिए जा रहे हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से उन पर सही मायनों में गंभीरता से गौर कीजिए, क्योंकि ये पिछले कुछ सालों का ही फिनोमेना है। खास करके पोस्ट कोविड अगर हम देखें 21-22 से जब ये शुरुआत हुई है कि इतने फ्रीक्वेंट पेपर लीक्स हो रहे हैं। और जब आशुतोष राका से मैंने बात की थी तो उन्होंने एक आंकड़ा दिया था कि जितने भी पेपर लीक्स उन्होंने स्टडी किए हैं, जो 2005 से 2014 के बीच आंकड़े थे, उससे दोगुना ज़्यादा पेपर लीक्स और पेपर एग्जामिनेशन फ्रॉड और एग्जामिनेशन वापस से जो है कैंसिल होना, वो 2015 के बाद से देखा गया है पिछले इस एक दशक में। तो सरकार से हमारी यही प्रार्थना है कि कृपया सब कुछ चंगा सी है बोलकर ही आगे मत बढ़ जाइए, कार्रवाई कीजिए और जो गैप्स हैं उसको प्लग इन कीजिए, क्योंकि ये देश के भविष्य का, युवाओं का, बच्चों का सवाल है। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार, आदाब।